नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। और अप्रैल का महीना आ गया है। अप्रैल का महीना जब आता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जाते हैं नई क्लास में। और नई क्लास में जब जाते हैं तो नई स्टेशनरी, नया बैग, सब कुछ नया नया होता है उनके लिए। और कुल मिला के बच्चों के लिए बड़ा खुशनुमा माहौल होता है। लेकिन अप्रैल का महीना जब भी आता है तो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक बहुत भारी बोझ बढ़ता है, क्योंकि बच्चे जब नई क्लास में जाते हैं तो बढ़ती हुई एडमिशन फ़ीस, बढ़ती हुई क्लास फ़ीस, अन्य खर्चे उनको परेशान करते हैं। और आज के दौर में पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के खर्चे उठाना इतना आसान नहीं है। और एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले या रोज़ाना छोटा मोटा कारोबार करके अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाने वाले पेरेंट्स के लिए अप्रैल का महीना बहुत भारी गुजरता है। बहुत सारी शिकायतें पेरेंट्स करते ही रहते हैं। और स्कूल में जाकर जरूर कोई पेरेंट्स नहीं कहता कि आपके यहाँ फ़ीस ज़्यादा है, बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आउटपुट अच्छा नहीं है। लेकिन पब्लिक प्लेस में और स्कूल में फ़ीस जमा करने के बाद वो अक्सर इस तरह की बातें करते हैं कि स्कूल में जितनी फ़ीस ली जा रही है उस हिसाब से बच्चे परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो पब्लिक स्कूलों में हो रही पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर है। और निश्चित तौर पर केवी न्यूज़ का ये मानना है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा तजुर्बा है, क्योंकि मुझे कोटद्वार भाबर के सभी स्कूलों के बच्चों को मिलने का मौका मिलता है। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 के जितने भी इवेंट्स होते हैं तो कोटद्वार भाबर के सारे स्कूलों के बच्चों को मुझे मिलने का मौका मिलता है। तो मेरा ये जो वीडियो है वो किसी पर्टिकुलर स्कूल के खिलाफ नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि कोई स्कूल बहुत अच्छा है, कोई स्कूल बहुत ख़राब है। तो निश्चित तौर पर ये डिपेंड करता है कि गार्जियन कितने जागरूक है, स्कूल का प्रबंधन बच्चों के फ्यूचर को लेकर कितना चिंतित है। तो वीडियो में दिखाए जा रहे जो स्कूल के बच्चे हैं वो सांकेतिक तौर पर है। तो कोई भी स्कूल ये ना सोचे कि उनके स्कूल को टारगेट लेकर ये वीडियो बनाया गया है। हम जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं पब्लिक स्कूलों में बढ़ती फीस, मनमाने खर्चे, इसके बाद क्या बच्चे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, कोटद्वार भाबर के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट सेक्टर की चुनौती के लिए तैयार हैं। क्योंकि सरकारी नौकरियां ना के बराबर हैं। और जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इनको जॉब के लिए प्राइवेट कंपनियों में ही जाना होगा। तो हमारा वीडियो अवेयरनेस को लेकर है। स्कूल प्रबंधन को अगर इस वीडियो में छुपे संदेश को देखना चाहिए और गार्जियन को भी इस वीडियो में छुपे संदेश को देखना चाहिए। तो केवी न्यूज़ खबर आपकी में हम आपको दिखा रहे हैं अप्रैल में गार्जियंस की बढ़ती हुई मुश्किलें और स्कूल की गुणवत्ता को लेकर हैं सवाल ही सवाल। तो बने रहिए केवी न्यूज़ के साथ। शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो और ये वीडियो जागरूकता को लेकर है। उम्मीद करते हैं स्कूल प्रबंधन भी हमारे वीडियो पे छुपे संदेश में ध्यान देगा और गार्जियन भी इस वीडियो में जो हम खबर दिखाना चाह रहे हैं उसका जो संदेश है उस पर ध्यान देगा। तो शुरू करते हैं आज की खबर। तो सुबह 6:30 बजे से 8 बजे के बीच अगर आप कोटद्वार भाबर के किसी भी चौराहे पर जाएंगे तो आपको कमोबेश यही स्थिति दिखाई देगी, क्योंकि ये जो समय होता है बच्चों के स्कूल जाने का होता है। पीले रंग की जो बसें होती हैं वो इधर से उधर दौड़ती रहती हैं और इन बसों से बच्चे सफ़र तय करते हैं अपने स्कूल का। और ये बसें बच्चों को स्कूल पहुँचाती हैं, उसके बाद घर भी छोड़ के आ जाती हैं। तो ये सुविधा जो होती है इसका भी शुल्क देना होता है गार्जियंस को। तो कुल मिला के आज के दौर में एक पब्लिक स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का जो खर्च है औसतन काफ़ी ज़्यादा है। अगर किसी भी पेरेंट्स के 2 बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं और 9th और 10th स्टैंडर्ड में है तो आप मोटा मोटा ही मान लीजिए कि 1800 से 2000 के बीच औसत फ़ीस है। इससे ज़्यादा भी है बहुत सारे स्कूलों में। तो स्कूल की जो फ़ीस है अगर आप 2 बच्चों की लेकर चलेंगे तो कम से कम 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये स्कूल फ़ीस होती है। और अगर बस से जाता है बच्चा या अपनी कन्वेंस से भी जाते हैं आप छोड़ने तो मोटा मोटा ही मान के चलिए कि 6 से 7 हज़ार रुपये 2 बच्चों का आज की तारीख में स्कूल में पढ़ाने का खर्चा है। ट्यूशन अगर पढ़ता है तो वो अलग से है। तो कुल मिला के महंगी होती शिक्षा, चाहे वो स्टेशनरी की वजह से हो, चाहे स्कूलों के एडमिशन हर साल ले जाने वाले चार्ज हों और एक्स्ट्रा लगाई जाने वाली किताबों के मनमाफिक दाम हों, स्कूल यूनिफॉर्म को पर्टिकुलर दुकान से लेने की बात हो, तो बहुत तरह के जो खर्चे हैं आज के दौर में इन पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने के गार्जियंस के ऊपर आते हैं। और निश्चित तौर पर छोटा मोटा कारोबार करने वाले या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले पेरेंट्स के लिए इन पब्लिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना एक बहुत मुश्किल भरा काम होता है। और अप्रैल का महीना जब आता है तो निश्चित तौर पर ऐसे कहते हैं कि स्कूल वालों की तो लॉटरी का महीना होता है, लेकिन गार्जियंस के लिए एक बहुत बड़ा लोड होता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हर साल एडमिशन फ़ीस चार्ज करते हैं और इसके बाद कई स्कूलें ड्रेस भी चेंज कर लेती हैं। तो कुल मिला के अप्रैल जो महीना होता है ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ लेकर आता है। और निश्चित तौर पर हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा इन स्कूलों में पढ़ के आगे जॉब सिक्योरिटी उसे मिले और एक अच्छा एक लिविंग स्टैंडर्ड हो बच्चे का। तो हम आज मुद्दे की बात में आपको यही बताना चाहते हैं कि आपका जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है पब्लिक स्कूल में, जिसके बाहर से एक बोर्ड लगा होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड बाय CBSE बोर्ड दिल्ली, तो क्या ये जो स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे इतने साल तक पढ़ाई करते हैं, तो आज के बदलते हुए दौर में जब सरकारी नौकरियाँ शून्य के बराबर हैं और प्राइवेट सेक्टर की चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वो इन चुनौतियों के लिए तैयार है? आने वाले समय में सारे जो जॉब्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो रिक्वायरमेंट होती है एक स्मार्ट एम्प्लॉय की होती है। तो क्या पब्लिक स्कूल कोटद्वार भाबर में जो खुले हैं ये बच्चों को एक ऐसे प्रोडक्ट के रूप में तैयार कर रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की चुनौतियों को तैयार कर सके? केवी
केबी न्यूज़ में मुद्दे की बात में हम यही बताना चाह रहे हैं आपको कि जितना मेरा केबी न्यूज़ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी स्कूलों में जो उच्च शिक्षा है, जो शिक्षा दी जाती है, वो प्राइवेट सेक्टर में जो चुनौतियाँ हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पर्याप्त नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल के जो प्रबंधन है, प्रिंसिपल है, उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS या किसी सरकारी एग्ज़ाम में ऑफिसर बनाने लायक कोई ऐसा जादू मंत्र आपको दें। लेकिन इतना ज़रूर हम कहना चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर 9th-10th स्टैंडर्ड में चला गया तो आपको उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखनी चाहिए, और जिस स्कूल में वो पढ़ता है उस स्कूल से पास आउट होने वाले बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि वो क्या वाकई सही जगह सेटल है, ठीक तरह से जॉब कर पा रहे हैं, सही जगह जो प्राइवेट सेक्टर की चुनौतियाँ हैं उनको पार कर पा रहे हैं। तो हम यही कहना चाह रहे हैं केबी न्यूज़ में आपसे कि हज़ारों बच्चों का भविष्य स्कूलों में निर्भर है, और अगर बच्चा नर्सरी में किसी स्कूल में एडमिशन लेता है और 12वीं करने के बाद वहाँ से निकलता है तो पूरे 15 साल तक आपका जो बच्चा होता है वो एक स्कूल के हवाले होता है। ज़्यादातर मौक़ों पर स्कूल प्रबंधन से अगर बात की जाती है इस विषय में कि बच्चों का आउटपुट अच्छा नहीं है, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही और बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग में भी कमज़ोर है, तो सबका रटा रटा एक ही जवाब होता है कि हम तो ठीक ठाक पढ़ाते हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, और पेरेंट्स का जो घर का माहौल है, समाज का माहौल है, वो अच्छा नहीं है। तो ये जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि स्कूल एक ऐसा व्यवसाय नहीं है कि जहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, ख़रीदते हो। अगर आप किसी बच्चे को अपने स्कूल में दाखिला देते हैं, उसके बाद उसे पूरे 15 साल तक स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बदलते दौर में जिस तरह की चुनौतियाँ आज की तारीख में आ रही हैं बच्चों के सामने, उसके लिए बच्चे को तैयार करें और कम से कम बेसिक पर ज़रूर काम करें। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और 10th स्टैंडर्ड तक पहुँच गया है, उसके बाद भी अगर वो फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोलता, उसकी पर्सनैलिटी में कोई कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आता, तो ये प्राइवेट सेक्टर की चुनौतियों के लिए बच्चा तैयार नहीं है, ये मानकर चलिए आप। तो हम केबी न्यूज़ के माध्यम से स्कूल प्रबंधन को भी कहना चाहते हैं कि कोई बच्चा आपके स्कूल में 15 साल तक पढ़ता है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है उस बच्चे को आप एटलीस्ट इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS न भी बना पाएँ तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासें चलाएँ, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासें चलाएँ, ताकि वो नेचुरल वे में फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल सके। बहुत से स्कूल वाले कहते हैं जी हमारे यहाँ तो अंग्रेज़ी नहीं बोलेगा तो फ़ीस लगती है, फ़ाइन लगता है, तो ये तरीका प्रॉपर नहीं है। बच्चा नेचुरल वे में ही अंग्रेज़ी बोले, फर्राटेदार बोले, अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ बोले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम तो केबी न्यूज़ के माध्यम से ही करना चाहते हैं कि फ़ीस ज़्यादा ज़रूर है। बहुत सारी शिकायतें हैं पेरेंट्स की, और ऐसा माना जाता है कि स्कूल वाले हर 2-3 साल में ड्रेस चेंज कर देते हैं, वाइट रंग के जुराब में लाल रंग की, कोई नीले रंग की, कोई पीले रंग की पट्टी लगा देता है, और गार्जियंस को मजबूर किया जाता है कि वो वही शॉक्स पहन के आए। इसी तरह ब्लेज़र हो, शर्ट हो, पैंट हो, स्वेटर हो, इन सब में इस तरह के ब्राउज लगाए जाते हैं कि बच्चे को, पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि वो स्कूल द्वारा रिकमेंड की गई दुकान से ही ये सब चीज़ें खरीदे। और स्कूल की जो किताबें होती हैं उसमें जो एडिशनल किताबें लगाई जाती हैं, जो प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें होती हैं, इनमें मनमाफिक दाम लिखे होते हैं, और ज़्यादातर गार्जियन की शिकायत है कि स्कूल वाले उसी रेट पर उन किताबों को उपलब्ध कराते हैं जिनमें भारी कमीशन होता है। तो तमाम तरह की शिकायतें गार्जियन की ज़रूर हैं स्कूलों से, लेकिन अगर स्कूल का जो प्रोडक्ट है, जो बच्चा है, आगे जाकर प्राइवेट सेक्टर की चुनौतियों के लिए तैयार है, बदलते दौर की चुनौतियों के लिए तैयार है, तो हम स्कूल को शाबाशी देंगे, और आप भी ज़रूर स्कूल को शाबाशी दें, उन्हें थैंक्स कहें कि उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया और आपका जो बच्चा है वो आगे जाकर अच्छे जॉब में है, अच्छी चुनौतियों का सामना कर रहा है, और स्कूल का नाम भी इससे बढ़ेगा। लेकिन अगर 15 साल तक एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, सरकारी स्कूल के बच्चे की तरह ही व्यवहार करता है, उसका जो है चाल चलन, उठना बैठना, बेसिक एटिकेट्स, मैनर्स पे वो काम नहीं कर रहा है स्कूल, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है। इतनी महंगी फ़ीस, इतनी सारी अन्य खर्चों को उठाते हुए गार्जियन अपनी एक कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में जाकर खर्च करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो अभी तक हमने देखा है तो ज़्यादातर पेरेंट्स को यही लगता है कि कोई ख़ास अंतर नहीं है, क्योंकि सारे जो पेरेंट्स हैं सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अगर आप अपने बच्चे की प्रोग्रेस जानना चाहते हैं तो आप ये खुद ही तय कर सकते हैं। क्योंकि जब आप 10वीं में पढ़ते थे और आपका बच्चा आज की तारीख में अगर 8th में पढ़ता है, तो अगर उसका जो स्टैंडर्ड है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो आपके उस दौर से बेहतर है, तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि कुछ प्रगति हो रही है। लेकिन अगर बच्चा इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा जहाँ पर तमाम खर्चे आप उठाते हैं उसके, और स्कूलों के जो भी रिक्वायरमेंट है उनको आप पूरी करते हैं, उसके बावजूद अगर बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाता है ठीक तरीके से, तो फिर इतनी महंगी फ़ीस लेने का स्कूल वालों को कोई अधिकार नहीं है। केबी न्यूज़ का मकसद किसी भी स्कूल को बदनाम करने का नहीं है, और हमारा वीडियो किसी पर्टिकुलर स्कूल को लेकर भी नहीं है। कमोबेश सारे स्कूलों में फ़ीस का स्टैंडर्ड एक जैसा ही है। 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे की औसत फ़ीस 1700 से 2700 तक है, जो काफ़ी ज़्यादा है, और स्कूल
स्कूल में जो स्टाफ है उनको दिए जाने वाले वेतन को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। तो केबी न्यूज़ के माध्यम से हम एक जागरूकता वाली बात कहना चाहते हैं कि ये दोनों के लिए ही है, गार्जियंस के लिए भी है, स्कूल प्रबंधन के लिए भी है। अगर आपका स्कूल एक अच्छा स्कूल है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो आपकी स्कूल से जो बच्चा पास आउट होता है या जो आपकी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब पब्लिक प्लेस में जाता है, आगे समाज में जाता है, वो आपके स्कूल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो निश्चित तौर पर बहुत ज़रूरी है कि स्कूल जो प्रबंधन जो है इस बात पर ध्यान दे कि बच्चा अगर इंजीनियर, डॉक्टर या बहुत बड़े नौकरी पर नहीं भी पा सकता, क्योंकि आपके अंदर कोई ऐसा जादुई तो मंत्र है नहीं कि आप बच्चे को सीधे हाई लेवल तक ले जाएं, लेकिन इतना ज़रूर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि एक बच्चा 15 साल तक आपके स्कूल में रहता है, तो आपकी स्कूल से निकलने के बाद कम से कम उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना और थोड़ा सा आज के दौर के हिसाब से उसका व्यवहार होना चाहिए। और हम तो यही चाहते हैं इन मिनिमम रिक्वायरमेंट को, अगर आपका स्कूल, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, अगर आपका बच्चा इन बेसिक्स पर खरा उतरता है, तो समझिए आप जो भी फ़ीस दे रहे हैं चाहे वो कितनी भी ज़्यादा है तो सही है। लेकिन अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ने के बाद भी अंग्रेजी नहीं बोलता है, उसकी पर्सनैलिटी में सरकारी स्कूल के बच्चे से ज़्यादा अंतर नहीं है, तो फिर इतनी फ़ीस, इतने सारे नखरे उठाना ठीक नहीं है। इसके लिए आपको स्कूल प्रबंधन से बात करनी चाहिए। और अगर आपका बच्चा इन बेसिक्स पर खरा उतरता है, आपका बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके बेसिक मैनर्स, एटिकेट्स में आपको ऐसा लगता है कि वाकई बच्चा स्मार्ट है, तो फिर आप स्कूल वालों को थैंक्स कहिए, फूलों का गुलदस्ता दीजिए। लेकिन अगर इन सब मानकों पर आपका स्कूल खरा नहीं उतरता, तो फिर आप स्कूल में जाकर शिकायत कीजिए कि हम जितनी फ़ीस स्कूल को दे रहे हैं उस हिसाब से आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो मुद्दे की बात में आज आपको हम दिखा रहे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर मनमानी फ़ीस वसूलने वाले स्कूल क्या वाकई बच्चों को इस लायक बना रहे हैं कि वो बदलते दौर की चुनौतियों को ठीक से स्वीकार कर सकें। और आने वाले दौर में जब सरकारी नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब्स होंगे, तो एक स्मार्ट एम्प्लॉय के तौर पर ही कंपनियां चाहती हैं एक स्मार्ट बॉयज़। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और इसको एक जागरूकता के तौर पर स्कूल प्रबंधन भी लेगा और आप लोग भी लेंगे। तो जो भी सामाजिक मुद्दा होगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, केबी न्यूज़ पर उठाएँगे। तो बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए केबी न्यूज़। देखते रहिए केबी न्यूज़।